का सरकार ने सभी भर्तियों को लिया, हम लोगों को सौतेला व्यवहार करके लास्ट में जो सौतेला को फेंका हुआ टुकड़ा देता है उस हिसाब से भर्तियां लिया। पूछना चाह रहे हैं कि 10,000 मतलब रोजगार के लिए दे देने से क्या महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? नहीं सुनेगी तो सड़क पर हम लोग तो उतरने के लिए हर हमेशा तैयार है, चाहे जो हो प्राण ठन लिए हैं। तो क्या अगली बार बहिष्कार कर देंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। एक परिवार से हमारा सारा परिवार, जैसे मायका हुआ कहीं और नानी घर मौसी घर, इस तरह से बहुत सारा परिवार हो जाता है एक कैंडिडेट से। उसी तरह से जोड़ लीजिए कितना परिवार जो है 11 में फॉर्म भरे थे, अगर 2 साल के दरमियान सरकार लेती तो हमारी मांगे इस तरह से नहीं होता। हम लोगों के पास अभी एज नहीं है, उम्र नहीं है, किसी चीज को तैयारी करने के लिए उसको निरंतर प्रयास किया। मतलब नवयुवक से लिया जाता है, उतना सारी प्रक्रिया हम लोग 40 साल की उम्र में भी किए, फिर भी हम लोग की सरकार नहीं सुन रही है। बाग धरना स्थल पर हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ तमाम होमगार्ड के लोग भी मौजूद हैं, जो पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर उतरे, लाठियां भी खाई, लेकिन अभी तक हौसला नहीं डगमगाया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम नगुचिया भागलपुर से आए हैं। सरकार इसी की सरकार की नीतीश कुमार के माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में हमारी फॉर्म भरा गया था गृह रक्षा वाहिनी का। सरकार ने सभी भर्तियों को लिया, हम लोगों को सौतेला व्यवहार करके लास्ट में जो सौतेला को फेंका हुआ टुकड़ा देता है उस हिसाब से भर्तियां लिया। जब हमारी उम्र फॉर्म भरने का था उस टाइम हमारी उम्र 24-25 साल का था, हम युवा थे। अगर 2 साल या 3 साल में सरकार ले लेती तो हम किसी न किसी रोजगार में जुड़ जाते। अरे नहीं हुआ, चलो सक्सेसफुल नहीं हुए, हम दूसरा रोजगार करते। लेकिन 14 साल 13 साल के बावजूद भी हम फिजिकल फिट हुए और सारी मेडिकल मेगा सूची में आए। सरकार की रेशियों के मुताबिक हर एक भर्ती में हर एक साल में किसी भी भर्ती में 30% का इजाफा होता है और सरकार दावा भी कहती है हमने लाखों की भर्तियां निकाली और इतना इतना हमने रोजगार दिया पब्लिक को। कैसा रोजगार दिए हैं? 2 किलो या 5 किलो का चावल लालच दे रहे हैं और महिलाओं को कुछ आरक्षण दे के आप वोट बैंक बना के क्या समझते हैं, निरंतर बेवकूफ बनाते रहे और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। हमारे युवा कितने दिनों से आप लोगों की ये मांग? हमारी ये जो है 2011 से ही जारी है 2011 से जी। हम हम फॉर्म भरे थे, फॉर्म 22 में फिजिकल और मेडिकल लिए थे। रुकिए एक मिनट। हम लोग अरे जो है 11 में फॉर्म भरे थे, अगर 2 साल के दरमियान सरकार लेती तो हमारी मांगे इस तरह से नहीं होता। हम लोगों के पास अभी एज नहीं है, उम्र नहीं है, किसी चीज को तैयारी करने के लिए उसको निरंतर प्रयास किया जाता है तभी उस चीज को पाता है। हमने फिर मेडिकल मेगा सूची में सब आया और प्रयास करने के बाद हमारे साथ जो है ना और हमें नियुक्ति पत्र से वंचित कर रहा है इस सरकार ने। हमें कहना है कि सरकार ने अब जो है हम किस चीज के लिए अब हम किस चीज के लिए हम काम करें? हम अब किस उम्र भी निकल गया, अब किसी चीज में हम जाने के योग रहे नहीं और रोजगार जमाने किसी भी रोजगार के लिए पैसे की जरूरत होती है, नहीं कि 5 किलो चावल या कुछ पैसे देने से लालच देके किसी की गृहस्थी नहीं चल जाती है। हम मुख्यमंत्री से नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि हम लोगों को दर्द को समझें, पीड़ा को समझें और आप ही के रीजन में कोई सरकार भी उसके पहले नहीं बनाए, आप ही का सरकार था, नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी का। हम आप मेरे जनता प्रिय नेता हैं, आप हमारे हमेशा सहयोग नेता हैं, जीतेंगे। लेकिन हमारे जो नज़रअंदाज किए हैं इस नज़र को अंदाज मत कीजिए, हम लोगों को नियुक्ति किया जाए। सीट भी आपका रह गया है, वैकेंसी भी रहा है, आपने 15,000 भी ले लिए और कोई नहीं कुछ बोला, आपका सीट 28,000। कितने दिनों से आप लोगों की ये मांग? हमारी मांग 2011 में जब फिजिकल हम लोग का वैकेंसी निकला था और फिर वैकेंसी निकाल के छोड़ दिया गया और फिर अचानक से 22 में हम लोग को 12 साल के अंतराल हुआ बीच में, तब हम लोग का लिया गया फिजिकल और मेडिकल हम लोग का कराया गया। उस समय हम लोग सब फिट हुए, लेकिन फिट हुए फिर भी जो ये अथी नहीं बताकर, सीट नहीं बताकर हम लोग को मेघा सूची में आ गए सब सारे बंधु भाई और फिर हम लोग को नहीं लिया गया। और क्या बोला गया कि सीट नहीं? सीट नहीं है तो फिर फिजिकल क्यों कराया गया? फिजिकल क्यों कराया गया जब सीट ही नहीं था? और मैडम सरकार 11 साल के उम्र में कौन कर लेगा, इतना फिट होगा? जैसे जितना हम लोग का, तो उसमें फिजिकल में तो कम नहीं किया गया कुछ भी और इसमें कहा गया कि सीट नहीं है, सीट में उतना ही रखा गया, लेकिन इसमें तो कमी नहीं की गई जो कि 800 मीटर के बदले 600 मीटर ही लिया जाए। इन लोग का उम्र बढ़ गया है, उस समय तो हम लोग का सारी प्रक्रिया वही हम लोग किए जितना मतलब नवयुवक से लिया जाता है उतना सारी प्रक्रिया हम लोग 40 साल की उम्र में भी किए, फिर भी हम लोग की सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग माननीय चाचा जी से, नीतीश चाचा से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी नियुक्त कराया जाए।
लगभग कितने दिनों से आप लोगों की मांग है? आप लोग कई बार सड़कों पे भी उतरे हैं, लाठियां भी खाई हैं। हाँ, हम लोग 3 साल से लगभग जब से फिजिकल मेडिकल पास हुए हैं, वैकेंसी का अथी हुआ है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी शिक्षा कराया विभाग में क्या बात हुई? आप लोग की बात हुई होगी ना वहाँ पे? बात हुई है जाए। वहाँ? हाँ, क्या बात? हमेशा आश्वासन देता रहा कि आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं किया क्या गया। लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है? मिलेगा? पूरा है। हमको तो सर ये 4 साल से तो हम जो कर रहे हैं प्रयास, ये तो लग रहा है, अब नहीं लग रहा है कि हमको ये तो चुनाव नजदीक है, क्या पता पूरा नजदीक है। कुछ ये हौसला देते आ रहे हैं, 4 साल से आश्वासन देते आ रहे हैं। हम पता इसमें भी हो सकता है कि फिर बुला करके फिर अपना वो 2011 के बाद तो बहुत चुनाव हुए होंगे, बहुत हाँ 2011 के बाद नहीं, 2022 के इधर भी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी बोले कि हो जाएगा, आपका काम हो गया है, वो हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। फिर बीच में ही हम सबको हड़ताल के छोड़ दिया, बीच में ही फंसा के। कुछ दिनों में बिहार में आचार संहिता भी लागू होने वाला है, उसके हाँ, बाद बस अब हम भी सुन रहे हैं कि अगले महीने तक में आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसीलिए हम सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले हम सबका निराकरण कर दे, हम सबको सेटिंग कर देंगे। फिर से सड़कों पे उतरेंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो? नहीं सुनेगी तो सड़क पर हम लोग तो उतरने के लिए हर हमेशा तैयार हैं। चाहे जो हो प्राण ठन लिए हैं, ये सरकार से एकदम किया है कि सड़क पर उतर कर नियुक्ति दे दे। 10 से पहले 10 का आचार संहिता लागू हो रहा है, उससे पहले निष्कर्ष निकाल दे, नहीं तो हमको उसके खिलाफ करेंगे पूरा। आप महिला हैं, आप एक महिला हैं, नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं आ रही हैं, कल 10,000 की घोषणा भी की गई है, नौकरी पे बात क्यों नहीं? वही ना पूछना चाह रहे हैं कि 10,000 मतलब रोजगार के लिए दे देने से क्या महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? और महिला को सशक्त बनाने के लिए बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और मैडम, ये जो इतना फिट वोट बैंक बना रहे हैं। अभी 10 महिलाएं तो ऐसे भी आधी आबादी है, वोट बैंक रही है नीतीश कुमार। अब मान लीजिए ये 10,000 कल परसों है जीविका वाला को दिए हैं। और ये कौन कौन बोलते हैं किसान को, ये वोट बैंक अपना जो है ना किसी तरीका से अपना बना लेते हैं, उतना फिर जीत जाते। लेकिन अभी बार वो नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं अभी बार वो नहीं नहीं सुनेगी चलेगा। सरकार तो क्या करे? अभी बार बहिष्कार कर देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। एक परिवार से हमारा सारा परिवार, जैसे मायका हुआ कहीं और नानी घर मौसी घर, इस तरह से बहुत सारा परिवार हो जाता है एक कैंडिडेट से। उसी तरह से जोड़ लीजिए कितना परिवार होता है। हम लोग परिवार में भी कहेंगे कि इनको वोट नहीं देना। वोट से छोड़ देंगे इसमें सरकार। हाँ, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सरकार कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और हम लोग 17 साल से लाइन में खड़े हैं रोजगार के लिए। 2011 में विज्ञापन निकला और 22 में जाकर के शारीरिक प्रक्रिया कराया गया, इसमें भी हम लोग सफल हुए। तो ब्लॉक स्तर से मेरिट लगा के हम लोग का नियुक्ति नहीं किया गया, जबकि जिला स्तर से मेरिट लगाने पर सीट बहुत खाली है, और फिर भी हम लोग का नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। सरकार बड़ी बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और हम लोग 17 साल से लाइन में लगे हैं। क्या सरकार के नज़र में अभी बच्चे हैं हम लोग? कौन सा युवा को रोजगार देंगे? झूठा वादा करके ये जनता को ठगने वाला सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। बार जुमलेबाजी कर रही है सरकार, और कई दिनों से इनकी ये मांग है, कई बार सड़कों पे भी उतरे हैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए, कई बार चयनित भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनको इनका रोजगार नहीं मिला। ऐसे में इनकी वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।